नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी पिछले 3-4 दिनों से पर्याप्ति प्ररूपणा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में जीव की 20 प्ररूपणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें हमने गुणस्थान प्ररूपणा और जीव समास प्ररूपणा, इन 2 प्ररूपणाओं पर विगत 2-3 माह से विस्तार में चर्चा की और इन 2 प्ररूपणाओं पर चर्चा करने के उपरांत फिर पर्याप्ति प्ररूपणा पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। इस पर्याप्ति प्ररूपणा के अंतर्गत यह बताया गया कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। जैसे हमारे घर मकान आदि जितने भी पदार्थ होते हैं वो भी पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से जीव की स्थिति भी इसी प्रकार कही गई। जो अपूर्ण होते हैं उनको हम अपर्याप्तक कहते हैं और जो पूर्ण होते हैं उनको हम पर्याप्तक कहते हैं। पूर्ण और अपूर्ण से क्या मतलब है? तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जब कोई जीव एक भव छोड़ करके दूसरे भव के लिए या दूसरी पर्याय में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही अपने शरीर का निर्माण करता है और अपने उस शरीर का निर्माण करने के लिए वो सबसे पहले नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करता है और उस नोकर्म वर्गणाओं में फिर शरीर बनाने की शक्ति प्राप्त करता है, श्वासोश्वास की शक्ति प्राप्त करता है, वचन बोलने की शक्ति प्राप्त करता है और मन से स्मरण आदि करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो ये जो शक्ति को प्राप्त करने का समय है वो प्रारंभ का अंतर मुहूर्त काल मात्र होता है। उस प्रारंभ के अंतर मुहूर्त काल में ही ये 6 प्रकार की शक्तियां उसको मिल जाती हैं। बस शक्तियां मिल गई। अब शक्तियां मिलने के बाद फिर धीरे धीरे विकास का क्रम प्रारंभ होता है और विकास करते करते यह जीव मरण पर्यंत कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। फिर जो प्रगति या प्रोग्रेस होती है वो तो जीवन पर्यंत बनी रहेगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस समय जन्म स्थान पर पहुंचा और जन्म स्थान पर पहुंचने के बाद जो वर्गणाएं ग्रहण की, उन वर्गणाओं से अब 6 प्रकार की शक्ति प्राप्त करेगा और उन वर्गणाओं में जैसे ही वो 6 प्रकार की शक्तियों में से प्रारंभ की 2 शक्तियां, आहार और शरीर, ये 2 पर्याप्तियां या 2 शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो यह जीव पर्याप्तक कहा जाता है। और जब तक ये 2 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक के जीव को हम अपर्याप्त कहते हैं। अब ये जो अपर्याप्त अवस्था है ये भी 2 प्रकार के जीवों की बनती है। एक ऐसा जीव है जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और एक ऐसा जीव है जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वह एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता और उसके पहले ही उसकी आयु समाप्त हो जाती है, वो मरण कर जाता है। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। ऐसे जीव को हम लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं।
दूसरा जीव वो है जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से ऐसा जीव अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं करेगा, वह नियम से शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा और शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने के बाद ही वो अपनी आयु के अनुसार फिर मरण करता है। लेकिन जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वह अपर्याप्तक कहलाता है। कौन सा अपर्याप्तक कहेंगे? उसको बोलते निर्वृत्य पर्याप्त। तो अपर्याप्तक अवस्था में दो प्रकार के जीव हो गए, एक लब्ध पर्याप्त, एक निर्वृत्त पर्याप्त। लब्ध पर्याप्तक जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, पहले ही वो मरण कर जाएगा। और निर्वृत्त पर्याप्तक जीव की अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन वो नियम से शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ही करेगा, इसीलिए उसको हम निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। ये जो 6 पर्याप्तियां हैं, ये 6 पर्याप्तियों का जो प्रारंभ है वो एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से होती है। 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त का काल लगता है और किसी भी एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त का काल लगता है। इन 6 पर्याप्तियों में से जो एक इंद्रिय जीव होता है वो प्रारंभ की 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। जो 2 इंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, ये प्रारंभ की 5 पर्याप्तियों का प्रारंभ करते हैं और उनको पूर्ण करते हैं। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ और उनको फिर पूर्ण करने का प्रयास करता है। जो पर्याप्तक होता है वो पूर्ण कर लेता है, जो लब्ध पर्याप्तक होता है वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। लब्ध पर्याप्तक जीव की और क्या विशेषता होती है? तब इधर इन्होंने बताया था कि जो लब्ध पर्याप्तक जीव है, जो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, उसकी जो आयु होती है उस आयु को क्षुद्र भव कहा गया। ये अनंतानंत जीवों में जितनी भी पर्याय होती हैं, उन सभी पर्यायों में सबसे सूक्ष्मतम पर्याय कहलाती है, सूक्ष्मतम आयु का प्रमाण कहा जाता है, इसीलिए इसको हम क्षुद्र भव कहते हैं। ये एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने के बराबर होता है। मतलब जितने समय में हमारी एक नाड़ी या धड़कन होती है, एक श्वासोच्छ्वास होता है, उतने में इस जीव का 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। मतलब इसकी जो आयु होती है, इसकी आयु 1 सेकंड का 24वां भाग कही जाती है। 1 सेकंड की यदि हम 24 भाग करें तो जितना भाग निकलता है वो उसकी आयु कही जाती है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और एक अंतर मुहूर्त एक आवली से एक समय अधिक से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम तक का जो बीच का प्रमाण है वो सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आता है। एक अंतर मुहूर्त में मैक्सिमम कितने भाव हो सकते हैं? तब इधर इन्होंने श्वासोच्छ्वास की अपेक्षा कथन किया था कि एक श्वासोच्छ्वास में 18 बार जन्म मरण करता है और मैक्सिमम भाव इसके 66,336 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेगा तो 66,336 भवों में कितने श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे? तब इधर अपन ने 18 का भाग 66,336 में लगाएंगे तो 3,685 सही 1/3 इतने श्वासोच्छ्वास निकलेंगे। इतने श्वासोच्छ्वास में ही 66,336 हो जाते हैं। यदि एक मुहूर्त में कुल श्वासोच्छ्वास की संख्या निकाली जाए तो कितनी होती है? एक मुहूर्त में जो संख्या निकाली जाती है वो 3,773 होती है। लेकिन यहां पर जो 66,336 भाव बताए गए हैं, ये 3,773 श्वासोच्छ्वास में नहीं होते हैं, अंतर मुहूर्त में होते हैं। और उस अंतर मुहूर्त का प्रमाण इन्होंने बताया है, तो वो 88 सही 2/3 श्वासोच्छ्वास कम करना है। मतलब 3,773 में से 88 सही 2/3 घटाएंगे तो फिर हमारे 3,685 सही 1/3 श्वासोच्छ्वास निकलते हैं। इसमें 66,336 मैक्सिमम भाव लब्ध पर्याप्तक के हो जाते हैं। ये किस हिसाब से होते हैं? तब अपन ने एक गाथा देखी थी, उसमें बताए थे 2 इंद्री के 80 भाव होते हैं, 3 इंद्री के 60 भाव होते हैं, 4 इंद्री के 40 भाव होते हैं, पंचेंद्री के 24 भाव होते हैं। और फिर जो एक इंद्रिय जीव हैं, उन एक इंद्रिय जीव के 66,132 भाव होते हैं। अब ये जो 66,132 भाव कहे थे, ये भी किस हिसाब से होंगे? तब इधर एक इंद्रियों के इन्होंने 11 भेद किए थे।
पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक वादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक वादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक वादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक वादर, निगोदिया सूक्ष्म, निगोदिया वादर, और फिर प्रत्येक वनस्पति। इस प्रकार से 11 भेद किए और हर एक पर्याय में मैक्सिमम भाव 6012 हो सकते हैं। तो एक प्रकार की जो पर्याय है, या तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म या पृथ्वी का एक वादर, कोई भी लगाएंगे उसमें मैक्सिमम भाव 6012 हो सकते हैं। अब 11 प्रकार की पर्याय हो गई तो 11 गुणे 6012 करेंगे तो 66,132 भाव निकल आएंगे। इस प्रकार से इन्होंने एक अंतर मुहूर्त में मैक्सिमम कितने भाव हो सकते हैं उसका प्रमाण यहां पर बताया हुआ था। ये कल की कक्षा में अपन ने देख लिया था। अब आज की कक्षा में अपन को आगामी 3 गाथाओं का अध्ययन करना है, जिसमें इधर इन्होंने पर्याप्त और अपर्याप्तक से संबंधित कुछ विशेषताओं का और वर्णन किया है, जिसमें केवली समुद्घात के अंतर्गत जो अपर्याप्त अवस्था बनती है वो क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसका कारण स्पष्ट किया। और फिर अगली गाथा में अपर्याप्तक और पर्याप्तक के गुण स्थानों का वर्णन किया। तो इस प्रकार से इन 3 गाथाओं का आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो गाथा आ रही है 126 नंबर की। इस 126 नंबर की गाथा में सबसे पहले अपन प्रश्न को समझें। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। अपन सभी ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पढ़ा है और उस द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ राज में समुद्घात की बात कही गई थी, शायद 10वें नंबर की गाथा में। अणु गुरुदेह परमाणु उप संहार रप सप दो चेदा असुमुह दो बवहारा ऋक्षण दो असंख्य देशोबा। इस गाथा के अंतर्गत असमुह दो ऐसा शब्द आया है कि समुद्घात अवस्था को छोड़ करके। समुद्घात की जब बात करते हैं तो समुद्घात क्या कहलाता है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना। मूल शरीर को नहीं छोड़ना है, मूल शरीर को छोड़ देंगे तो मरण हो जाएगा। तो मरण नहीं करना है, मरण के पूर्व ही मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, ये समुद्घात कहलाता है। ये समुद्घात 7 प्रकार का होता है और इन 7 प्रकार के समुद्घातों में एक समुद्घात होता है केवली समुद्घात। ये जो केवली समुद्घात है ये केवल ज्ञानियों के होता है। ये केवल ज्ञानियों के क्यों होता है इसको भी समझ लें। जो केवल ज्ञानी होते हैं इन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, तभी ये केवल ज्ञानी बने। लेकिन 4 अघातीय कर्म अभी इनके शेष हैं। और 4 अघातीय कर्मों में कौन कौन से कर्म आते हैं? वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म। ऐसे ये 4 कर्म आएंगे। जब इनकी आयु अंतर मुहूर्त शेष बचती है और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, आयु तो बचा अंतर मुहूर्त, लेकिन वेदनी कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, इनमें से किसी भी प्रकृति का जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है 100 वर्ष की हो सकता है 1000 वर्ष की हो सकता है और ज्यादा भी हो सकती है। तो यदि अंतर मुहूर्त आयु है और इन कर्मों की स्थिति ज्यादा है तो अंतर मुहूर्त में कैसे क्षय करेंगे? तब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं। ये कोई स्वेच्छा से नहीं किया जाता, क्योंकि केवली भगवान की कोई इच्छाएं नहीं होती, उनके मोहिनी कर्म नष्ट हो गया। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, अपने आप स्वचालित व्यवस्था है, अपने आप ही ये केवली समुद्घात हो जाता है। तो जब ये केवली समुद्घात होता है तो उसमें आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और तीनों लोकों में फैलते हैं। इनका फैलना और फैलने के बाद वापस अपने इस स्वस्थान इस शरीर में ही समाहित होने में 8 समय लगते हैं। कितने समय लगते हैं? 8 समय। 1 सेकंड में संख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यातों समय होते हैं। कितने? असंख्यातों समय। और इस केवली समुद्घात में कितना समय लग रहा है? मात्र 8 समय लग रहे हैं। मतलब 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना। इतने में तो वो सारा केवली समुद्घात करके और उस जो 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा थी उन 3 कर्मों की स्थिति को घटा करके अंतर मुहूर्त प्रमाण कर लेते हैं। ये इस केवली समुद्घात का फल होता है। तो ये जो 8 समय लगते हैं, इन 8 समयों में 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर और फिर लोक पूरण। तो दंड में क्या होता है? जैसे यहां पर पद्मासन में बैठे हैं तो आत्मा के प्रदेश ऊपर और नीचे की ओर फैलेंगे, तो ये दंडवत फैलेंगे। जैसे डंडा होता है ऊपर से नीचे की ओर, ये दंड हो गया। फिर अगले समय में कपाट, कपाट का मतलब लेफ्ट और राइट साइड में
फिर इस तरह से फैल जाएंगे। तो हम भले ही कहां बैठे होंगे, कोई भी मुनिराज या केवल ज्ञानी होंगे, वो सब 2.5 दीप के अंदर बैठे होंगे, मध्यलोक में होंगे। तो मतलब एक तरह से बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। जब वो केवली समुद्घात करेंगे तो ऊपर नीचे दंड अवस्था में, कपाट में, लेफ्ट राइट में फैल गए। फिर इसके बाद जो बाकी कोने बचे हुए हैं तो उन कोनों में एक दंड के बाद कपाट, कपाट के बाद प्रतर अवस्था आती है। उस प्रतर अवस्था में जो अपने तीनों लोकों को घेर करके 3-3 बात वलय बने हुए हैं, उन 3 बात वलयों को छोड़ करके जितना स्थान बचा हुआ था उन सभी स्थानों में वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ये कब फैल रहे हैं? प्रतर में। और लोक पूर्ण जब अवस्था होती है तो उन बात वलयों में भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। मतलब इन 4 अवस्थाओं में वो आत्मा के प्रदेश इस तरह से फैलते हैं कि तीनों लोकों में फैल जाएं। एक भी स्थान 3 लोक में खाली ना रहे जहां पर उन केवली भगवान की आत्मा का प्रदेश ना पहुंचे। अब 3 लोक जो है अपना लोकाकाश, वो भी असंख्यात प्रदेशी है और हमारी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। और जब ये लोक पूर्ण समुद्घात में पूरे 3 लोक में फैलती है तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से ये लोक पूर्ण समुद्घात में होता है। अब ये जब 4 अवस्थाएं फैलने की बनी, फिर बाद में संकुचन होता है। तो पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूर्ण हुआ था। अब लोक पूर्ण के बाद वापस प्रतर, प्रतर से वापस कपाट, कपाट से वापस दंड और दंड से वापस स्वस्थान। ऐसे ये 4 समय फैलने के और 4 समय संकुचन के, ऐसे 8 समय लगते हैं। अब इन 8 समयों में जो स्थिति बनती है उसको अपन को समझना है। दंड अवस्था जो होती है उसमें औदारिक काय योग होता है। फिर कपाट में औदारिक मिश्र काय योग होता है। फिर प्रतर में और लोक पूर्ण में कार्मण काय योग होता है। ये स्थिति बनती है। जब स्थिति को समझेंगे तो दंड में कौन सा है? औदारिक काय योग। कपाट में औदारिक मिश्र काय योग और प्रतर और लोक पूर्ण में कार्मण काय योग हो जाता है। तो जहां पर औदारिक मिश्र काय योग और जहां पर कार्मण काय योग होता है वहां पर अपर्याप्तक अवस्था कही जाती है। अब प्रश्न को समझें। ये तो हमने केवली समुद्घात आपको समझा दिया। प्रश्न क्या है इसको समझना है। यहां ये बता रहे हैं कि जब केवली समुद्घात होता है तो दंड अवस्था में तो वह आत्मा पर्याप्तक है, लेकिन जैसे ही कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, तो कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूर्ण 3 समय ये, फिर लोक पूर्ण से वापस आए तो फिर प्रतर और फिर कपाट 2 समय ये, तो 5 समय के लिए यह जीव अपर्याप्तक हो जाता है। इसको अपर्याप्तक कहा गया। तो यहां पर प्रश्न ये किया जा रहा है कि जब उनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, अपर्याप्तक नाम कर्म का तो उदय है नहीं, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, पर्याप्तियां भी पूरी हैं, फिर उधर जाकर के ये अपर्याप्त अवस्था किस कारण से बनती है, बस उसका कारण बताइए। वो कारण का उत्तर इस अगली गाथा में दे रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि केवली भगवान का शरीर पूर्ण बना हुआ है, पर्याप्तियां भी पूर्ण हो गई थी। अभी कल की कक्षा में हमने आपको बताया था कि एक बार शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, फिर उसके बाद जब तक मरण नहीं हो तब तक पर्याप्तक रहता है जीव। अब वो एक राजमार्ग की बात थी, एक सामान्य बात थी। अब विशेष बात आज बता रहे हैं कि केवली समुद्घात के अंतर्गत जो ये बीच में 5 समय आते हैं, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण के, इन 5 समयों में जीव अपर्याप्तक हो जाता है। तो ये अपर्याप्तक किस कारण से हो जाता है उसका कारण बताइए, वो इस गाथा में बता रहे हैं। गाथा नंबर 126 देखें। अब पज्जत शरीरस्य पज्जत शरीरस्य पज्जत्तुदयस्य कायजोगस्य पज्जत्तुदयस्य कायजोगस्य जोगिस्य अपुन्नतम जोगिस्य अपुन्नतम अपुन्न जोगोत्तीर्णे दिठम अपुन्न जोगोत्तीर्णे दिठम पज्जत्त शरीरस्य पज्जत्तुदयस्य कायजोगस्य जोगिस्य अपुन्नतम अपुन्न जोगोत्तीर्णे दिठम। देखें यहां बता रहे हैं पज्जत्त शरीरस्य, वो शरीर कैसा है? वो शरीर पर्याप्तक है। पज्जत्त उदयस्य,
पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी है और काय जोगस्य काय योग भी पूर्ण रूप से विराजमान है। जब सारी व्यवस्थाएं हैं, काय योग भी पूरा है, फिर इसके बाद पर्याप्तियां भी पूर्ण हो चुकी हैं, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी है, फिर जोगस्य अपूर्णतम, फिर उन योगियों के मतलब वो जो केवल ज्ञानी हैं, उन केवल ज्ञानियों के अपूर्णतम अपर्याप्त अवस्था क्यों कही गई? तब उसका उत्तर दे रहे हैं अपुण्य जोगोत्ति दिठम। अपुण्य जोगोत्ति, वहां पर जो योग है वो अपूर्ण है, उस योग की अपूर्णता के कारण ही वहां पर अपर्याप्त अवस्था कही गई है। अब योग अपूर्ण किस अपेक्षा से है? वो इस अपेक्षा से है कि वहां पर औदारिक मिश्र का योग हो जाता है। काय योग की पूर्णता कब है? जब औदारिक काय योग हो, अथवा वैक्रियक काय योग हो, अथवा आहारक काय योग हो। यदि ये तीनों काय योग हैं तो वह जीव पर्याप्तक कहलाता है। लेकिन यदि औदारिक मिश्र काय योग हो, वैक्रियक मिश्र काय योग हो, आहारक मिश्र काय योग हो, अथवा कार्बन काय योग होता है, ये चार काय योग होते हैं, तो फिर वहां योग की अपूर्णता होती है और योग की अपूर्णता होने के कारण से फिर अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। जब जब अपर्याप्त अवस्था बनेगी वहां पर या तो औदारिक मिश्र का योग होगा या वैक्रियक मिश्र का योग होगा, अथवा आहारक मिश्र का योग होगा, अथवा कार्बन का योग होगा। कार्बन का योग विग्रह गति में भी बनता है, तो विग्रह गति जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, बीच में विग्रह गति होगी, उस समय कार्बन का योग है और कार्बन का योग में अपर्याप्त अवस्था है। जन्म स्थान पर पहुंचा और पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है, तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक औदारिक मिश्र या वैक्रियक मिश्र का योग होता है। तो मिश्र होने के कारण से अपर्याप्तक है और वही स्थिति यहां पर भी बन रही है। यहां पर भी दंड में औदारिक काय योग है, इसीलिए पर्याप्तक है। लेकिन कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र काय योग है, प्रतर और लोक पूरण में कार्बन का योग है, तो औदारिक मिश्र और कार्बन का योग होने के कारण योग पूर्ण नहीं है और योग पूर्ण नहीं है, इसीलिए उनको अपर्याप्तक कहा जाता है। ये इस प्रश्न का समाधान यहां पर इन्होंने 126 नंबर की गाथा में दिया है। फिर से देख लें, पज्जत्त शरीरस्य, शरीर भी पर्याप्तक है, पज्जत्त उदयस्य, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी है, काय जोगस्य, काय योग भी है। ये सारी स्थितियां होने के बाद भी योग से अपूर्णतम जो संयोग केवली हैं उनके अपर्याप्तक अवस्था क्यों है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अपूर्ण जोगोत्तीर्णम। इसका उत्तर केवल यही कहा गया है कि उनके योग अपूर्ण होता है। भले पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, सब कुछ है, लेकिन योग पूर्ण नहीं है, इसीलिए वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। अब अगली गाथा में देखेंगे, अगली गाथा में इसके गुण स्थान बता रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था के गुण स्थान क्या हैं और पर्याप्त अवस्था के गुण स्थान क्या हैं, ये गुण स्थान की चर्चा अगली गाथा में कर रहे हैं। देखें 127 नंबर। लद्धि अपुन्नम इच्छे, लद्धि अपुन्नम इच्छे, तत्थ विविदिये चौथ छठेय, तत्थ विविदिये चौथ छठेय, ऋग्वत्ति अपज्जति, ऋग्वत्ति अपज्जति, तत्थ विशेषेषु पज्जति, तत्थ विशेषेषु पज्जति, लद्धि अपुन्नम इच्छे, तत्थ विविदिये चौथ छठेय, ऋग्वत्ति अपज्जति, ऋग्वत्ति अपज्जति, तत्थ विशेषेषु पज्जति। देखें यहां बता रहे हैं लद्धि अपुन्नम इच्छे, लब्ध पर्याप्तकों का जो गुण स्थान है वो तो मिच्छे यानी मिथ्यात्व ही होता है। देखो जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वो तो मिथ्या दृष्टि होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? जो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होता है उसको ही सम्यक दर्शन होता है। तो जो लब्ध पर्याप्तक जीव है ये सम्यक दर्शन उत्पन्न तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, जो सम्यक दर्शन के साथ हैं और सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण कर रहे हैं तो मरण करके लब्ध पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होता नहीं है। इसीलिए दोनों भी परिस्थितियों में लब्ध पर्याप्तक जीव के पहला ही गुण स्थान होता है। तो लब्ध पर्याप्तकों के कौन सा गुण स्थान होगा? पहला।
अब निर्वृत्त पर्याप्त की बात करेंगे तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कब बनती है? जहां जहां मरण होगा वहां वहां निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनेगी, अथवा जहां जहां मिश्र का योग होता है वहां वहां निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनेगी। मरण के तुरंत बाद विग्रह गति बनेगी और विग्रह गति के बाद फिर वह वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा। तो जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक मिश्र का योग कहा जाता है। विग्रह गति में कार्मण का योग और जन्म स्थान पर पहुंचते ही यदि कोई देव और नार की मरण करके मनुष्य त्रियंच बन रहा है या कोई मनुष्य त्रियंच भी मर करके मनुष्य त्रियंच बन रहा है तो चूंकि उसको औदारिक शरीर का निर्माण करना है इसलिए उसके औदारिक मिश्र का योग होगा। और यदि कोई मनुष्य त्रियंच मर करके देवनार की बन रहा है तो वहां वैक्रियक शरीर का निर्माण करना है इसलिए वैक्रियक मिश्र का योग होगा। तो ये दोनों का योग मरण की अपेक्षा बनेंगे। और मरण कौन कौन से गुण स्थान में होता है? मरण प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में माना जाता है। वैसे तो मरण 11वें गुण स्थान तक हो सकता है, तीसरे गुण स्थान को छोड़ के। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, अपन गुण स्थानों में विशेषता पढ़ चुके हैं। तीसरे गुण स्थान में न मरण है, न मरणांतिक समुद्घात है और न मरण से संबंधित कुछ अन्य चीजें, अन्य क्रियाएं, ये विग्रह गति वगैरह बनती हैं। तो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। बाकी मरण पहले गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक कहीं भी होता है। लेकिन बात मरने की नहीं है, मरण के तुरंत बाद जो विग्रह गति बनती है वो कौन से गुण स्थान की बनेगी? वो जो विग्रह गति बनती है मात्र 3 गुण स्थानों में बनती है, पहले में, दूसरे में अथवा चौथे गुण स्थान में। क्योंकि विग्रह गति में जो आत्मा जा रही है वो संयम से सहित नहीं हो सकती, इसलिए 5वां, 6वां, 7वां आदि गुण स्थान नहीं हो सकते। भले 11वें में मरण हो रहा है, भले 8वें में मरण हो, 7वें में, 6वें में मरण हो, लेकिन मरण होते ही अगला समय कौन सा होता है? चौथे गुण स्थान का। तो जो ऊपर के गुण स्थानों में मरण होगा तो अगला समय चौथे गुण स्थान का, अथवा दूसरे में भी मरण हो सकता है, पहले में भी मरण हो सकता है। तो ये जो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनेगी, ये निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पहले गुण स्थान में हो सकती है, दूसरे में हो सकती है, चौथे में हो सकती है। ये मरण अपेक्षा बताई गई, जिसमें औदारिक मिश्र का योग और वैक्रियक मिश्र का योग अथवा कार्मण का योग बनता है। एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति कब बनती है? दूसरी स्थिति बनती है 6वें गुण स्थान में, जब कोई मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। आहारक शरीर भी जैसा औदारिक शरीर है, जैसा वैक्रियक शरीर है, वैसा ही आहारक शरीर होता है। तो वह मुनिराज जिनके आहारक रिद्धि है वो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं, और जिस अंतर मुहूर्त में उस आहारक शरीर का निर्माण होता है उस समय आहारक मिश्र का योग होता है, और जिस समय आहारक मिश्र का योग है उस समय अपर्याप्त अवस्था कही जाती है। क्योंकि वहां पर भी वो पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, वहां पर भी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति होगी। जैसे ही आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी फिर वो पर्याप्तक हो जाएंगे, और वो जो पर्याप्तक होते ही वो आहारक शरीर काम करेगा, फिर ये औदारिक शरीर काम नहीं करता। वो आहारक शरीर से ही सुन रहे हैं, आहारक शरीर से ही देख रहे हैं, आहारक शरीर ही पूरा उनका काम करता है। तो वहां जो आहारक मिश्र अवस्था होती है वहां अपर्याप्त अवस्था बनती है। तो वहां कौन सी है? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था। आहारक शरीर बन गया तो पर्याप्त अवस्था। इसलिए इधर इन्होंने लिखा है तत्वी विदिये चौथ छट्टेय ऋग्वत्ति अपज्जत्ति। ऋग्वत्ति अपज्जत्ति कहां कहां होगी? मतलब निर्वृत्ति अपज्जत्ति यानी अपर्याप्तक। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कहां होती है? तत्वी यानी उस गुण स्थान में भी होती है। किसमें? जिसमें लब्ध पर्याप्तक है। मतलब पहले गुण स्थान में भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है, और फिर विदिये यानी दूसरे गुण स्थान में भी है, फिर चौथे गुण स्थान में भी है, और फिर छठवें गुण स्थान में भी है। तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था जो है ये कहां कहां है? पहले में, दूसरे में, चौथे में और छठवें गुण स्थान में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनती है। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं? तत्वी शेषेषु पज्जति। पर्याप्त अवस्था कहां है? तत्वी इन सभी गुण स्थानों में, मतलब पहले में भी, दूसरे में भी, चौथे में भी, छठवें में भी। जिन गुण स्थानों की चर्चा कर दी उन गुण स्थानों में भी है, और उसके बाद जो शेषेषु शेष बचे हुए गुण स्थान हैं उन सभी गुण स्थानों में पर्याप्त अवस्था होती है।
तो एक प्रकार से पर्याप्तक अवस्था तो सभी गुण स्थानों में पाई जाती है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था जो है उसमें लब्ध पर्याप्तक अवस्था प्रथम गुण स्थान में ही होती है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पहले में, दूसरे में, चौथे में और छठवें में कही गई। जो 13वें गुण स्थान में कही गई वो 13वें गुण स्थान में एक प्रकार से अपवाद स्वरूप कहा गया, वो योगों की पूर्णता नहीं है, इस कारण से कहा गया। बाकी 13वें में भी ये अपर्याप्त अवस्था बन जाती है, वो हमने बताया 5 समय के लिए, तो वो भी कौन सी कहलाएगी, वो भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कहलाएगी। इस प्रकार से इधर इन्होंने संपूर्ण तीनों भी अवस्थाओं का, लब्ध पर्याप्त अवस्था, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था और पर्याप्त अवस्था के गुण स्थान बता दिए। अब इसके बाद एक और गाथा लिख रहे हैं और उस गाथा में बता रहे हैं कि सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां उत्पन्न नहीं होता, या ये दो गुण स्थान कहां कहां नहीं बनते निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। जो इधर लिख दिया ना, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान भी है, चौथा गुण स्थान भी है, तो दूसरा और चौथा गुण स्थान कहां नहीं बनेगा। यदि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है और दूसरा और चौथा गुण स्थान भी है तो ये कहां होगा और कहां नहीं होगा, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कहां कहां नहीं होता है। उसके लिए अगली गाथा लिख रहे हैं, देखें। हेठिम छप्पुढ़वीणम, हेठिम छप्पुढ़वीणम, जोई शिवण भवन सव्व एथीणम, जोई शिवण भवन सव्व एथीणम, पुण्यदरेण हि सम्मो, पुण्यदरेण हि सम्मो, न शासनो नारया पुण्ये, न शासनो नारया पुण्ये, हेठिम छप्पुढ़वीणम, जोई शिवण भवन सव्व एथीणम, पुण्यदरेण हि सम्मो, न शासनो नारया पुण्ये। देखें यहां पर ये बता रहे हैं, जो पूर्व गाथा में इन्होंने निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था के गुण स्थान बताए कि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पहले गुण स्थान में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है, छठवें में भी है। तो यहां बता रहे हैं निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था सभी प्रकार के जीवों में दूसरे और चौथे गुण स्थान में बन जाएगी, नहीं बनेगी। कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जहां पर दूसरा और चौथे गुण स्थान में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था नहीं बनती। कहां कहां नहीं बनती, तब बता रहे हैं। हेठिम छप्पुढ़वीणम, हेठिम यानी नीचे वाली 6 पृथ्वियों में, पहली पृथ्वी को छोड़ दें, नीचे नरकों में 7 पृथ्वियां हैं, रत्न प्रभा आदि। तो पहली पृथ्वी तक तो सम्यक दर्शन के साथ जीव जाता है, और जब सम्यक दर्शन के साथ जाएगा तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बन जाएगी। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था मरण के तुरंत बाद बनेगी, और मरण के तुरंत बाद बननी है तो चौथा गुण स्थान तभी होगा जब चौथे गुण स्थान के साथ मरण होगा। सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा और सम्यक दर्शन के साथ मरण करके अगली पर्याय में उत्पन्न होगा। और अपन सभी ने पढ़ा है, सम्यक दर्शन की महिमा जब पढ़ी थी, प्रथम नरक विंसठभु ज्योतिष बान भवन सड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो जहां जहां सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, वहां वहां निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान कैसे हो जाएगा। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान उत्पन्न कर नहीं सकते, और यहां से लेकर के उन परिस्थितियों में जाएगा नहीं। कहां नहीं जाएगा, प्रथम नरक विंसठभु, मतलब पहली पृथ्वी को छोड़ करके नीचे की 6 पृथ्वियों में। वही लिखा हेठिम छप्पुढ़वीणम, नीचे की 6 पृथ्वियों में यहां से सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होते नहीं है। और जब यहां से कोई जीव जाएगा और निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनेगी तो चौथा गुण स्थान नहीं बनेगा, चौथा गुण स्थान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से सम्यक दर्शन के साथ जा नहीं सकते हो। वहां निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता नहीं है, पर्याप्त होने के बाद होगा, इसीलिए नहीं बनेगा। दूसरा आगे क्या लिख रहे हैं, जोईसी वर्ण भवन सव्व इत्थीणम। जोईसी यानी ज्योतिषी, वर्ण यानी व्यंतर, और भवन यानी भवनवासी। ये जितने भी तीनों प्रकार के देव, और सव्व इत्थीणम सभी प्रकार की स्त्रियां, यानी देवियां भी और मनुष्यनियां भी और त्रियंजनियां भी, जो भी हैं ये सभी, मतलब किसी भी प्रकार के स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होगा। अपन ने पढ़ा है कि प्रथम नरक विंसठभु ज्योतिष बाण भवन संड नारी, तो इधर आ गया ज्योतिष बाण भवन,
मतलब ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होता, व्यंतरों में उत्पन्न नहीं होता, भवनवासी, इन तीन में तो जाता ही नहीं है। तो इन तो तीन के ना तो देव बनेगा ना देवी बनेगा। वैमानिकों में जाता है तो वैमानिकों में देवी नहीं बनेगा। यदि कोई सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमि में जा रहा है, कोई मनुष्य त्रियंश है, उसने पहले ही मनुष्य त्रियंश की आयु का बंध कर लिया तो भोग भूमि जाएगा, तो भोग भूमि भी जाएगा तो वहां पर स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए लिखा सब इत्थीणम, सभी प्रकार की स्त्रियों में नहीं जाता। तो सभी प्रकार की स्त्रियों में नहीं जाएगा, इसलिए चौथा गुण स्थान वहां पर नहीं बनेगा। फिर लिख रहे हैं पुण्य दरे न ही सम्मो, पर्याप्तक से इतर, पर्याप्तक से इधर मतलब निवृत्त पर्याप्त अवस्था में ना ही सम्मो, इधर सम्यक दर्शन नहीं होता है। चौथा गुण स्थान नहीं बनेगा। कहां कहां नहीं बनेगा? पहली पृथ्वी को छोड़कर के नीचे की 6 पृथ्वियों में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, और सभी प्रकार की देवियां, मनुष्यनियां, त्रियंजनियां, जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में सम्मोहना ही, सम्यक दर्शन नहीं होता है, चौथा गुण स्थान नहीं होता है। और क्या लिख रहे हैं? न सासुनो नार्या पुण्य, और न साधन नहीं होता है किसके? नार्या अपुण्य, जो नारकी है अपर्याप्तक अवस्था में सासाधन नहीं होता। क्योंकि सासाधन यानी दूसरे गुण स्थान में मरण तो है, लेकिन मरण करने वाला जीव नरक नहीं जाता, न पहले भी नरक नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता, लेकिन दूसरे गुण स्थान वाला जीव तो नरक ही नहीं जाता। देखो, चौथे गुण स्थान वाला तो नरक जा रहा है, लेकिन पहले नरक तक जा रहा है, लेकिन दूसरे गुण स्थान वाला जो होता है वो नरक ही नहीं जाता। दूसरे गुण स्थान वाले की अधोगति नहीं होती, ये एक सिद्धांत है। इसीलिए दूसरा गुण स्थान नारकियों के नहीं बनता निवृत्त पर्याप्त अवस्था में। दूसरा गुण स्थान नारकियों के निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगा, और चौथा गुण स्थान निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नीचे की 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर, इन भवनत्रकों में और सभी प्रकार की स्त्रियों में नहीं बनता है, उनके अलावा बन सकता है। इस प्रकार से ये इधर इन्होंने पर्याप्ति प्ररूपणा पूरी कर दी। तो पर्याप्ति प्ररूपणा में जो जो विशेषताएं थी वो लगभग सारी विशेषताओं को समेटते हुए इन्होंने 5-6 गाथाओं में पूरा वर्णन इससे संबंधित कर दिया। अब पर्याप्ति के बाद आएगी प्राण प्ररूपणा। पर्याप्तियां कारण है, प्राण कार्य है। जब पर्याप्तियां पूरी होती हैं तब प्राण बनता है। अब प्राण कितने होते हैं, कौन से जीव के कितने प्राण माने जाएं, इसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे, अगली प्ररूपणा को पढ़ते हुए। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।